बाप्पा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। जो हमारी एग्जीबिशन है जिसका थीम है मेरा, एंड मेरे को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, आई एम अंजलि अरोड़ा। तो अभी पहले हम सर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि अपना कीमती समय वो यहाँ पर बिता गया। वैसे तो हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते मगर थोड़ा सा उनका वेलकम करेंगे। प्लीज़ जुबैर सर, आई रिक्वेस्ट यू। थैंक यू। थैंक यू वेलकम मैम। मैम थोड़ा यहाँ देखिए। मैं मतलब इस कमाल की क्रिएटिविटी के सामने अपने आप को थोड़ा थैंक यू। सर आप भी एक कलाकार हैं, आपकी कला। मैं वही कह रहा हूँ, हमारी कला ठीक है बन गई जो भी इस हिसाब से, लेकिन जिस हिसाब से ये बता रहे हैं जो भी कुछ साल ही हुए हैं, वो तो खैर बच्चों से मैंने बता रहे हैं कि काफ़ी इंटरनेशनली देख रहे हैं। लेकिन ये जो क्रिएटिविटी है ना, ये इसमें इसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब आपने एक थीम लेके आपने 3 महीने में उसको क्रिएट कर दिया, विच इज़ अमेजिंग। और आपकी जो कला है, पेंटिंग की जो कलर्स आपने यूज किए हैं, दे आर सो वाइब्रेंट, सो इनवाइटिंग। तो मैं आपको ये आपके लिए दुआ मांगता हूँ कि आपका ये सक्सेसफुल जाए, तो जितना हो सके आप इसको बेच पाएँ, क्योंकि इसके कदरदान बॉम्बे में बहुत हैं। और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से जाएँ तो ये सब पूरा लोगों के घरों में उनकी शोभा बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत बधाई आप। जैसा कि मैंने कहा कि मैं जहांगीर आर्ट गैलरी से बहुत कमिटेड हूँ और बहुत सालों पहले से जुड़ा हूँ। मतलब मुझे याद है यहाँ जयदेव हथंगड़ी और तैयब मेहता जी की यहाँ पर एग्जीबिशन होती थी। और मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 80s की, 81, 82, फिर 84 में हम लोग आया, तब उसके बाद से भी मैं यहाँ आता रहा। और अब बहुत लंबा गैप आ गया। और आज मुझे आगे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वही सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और वही क्रिएटिविटी और वही उस लेवल की क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। पेंटिंग्स जो देखी मैंने और स्कल्पचर काम देखा अलग अलग मटेरियल्स में, चाहे वो मेटेलिक है, मार्बल पाउडर है या मेटल है, तो ये सब चीज़ें आसान नहीं है। हम लोग क्या है कि मैं तो बिल्कुल यही कह रहा था कि आप इस कला के सामने मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्रिएटिविटी है ये सोच भी है, और जो सोच को सामने आपने उजागर किया है अपनी तरीके से, और उसको भी मेटल में या मार्बल में बनाना, तराशना, फाइबर में बनाना, वो एक बड़ी साधना है। मेरे ख्याल से ये साधना मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। एंड आई एम रियली हैप्पी कम हियर एंड विश बोथ द आर्टिस्ट वेरी सक्सेसफुल करियर। और ये आए हैं, ये एग्जीबिशन जिस पर्पज़ से लगाया है उस पर्पज़ में वो सफल हो, यही मेरी कामना है। मेरा नाम अनुराधा चौहान है, नासिक में मेरा स्टूडियो है। ये तो मेरा बचपन से सपना था। जब शादी के बाद मैंने 7-8 साल के बाद मैंने से उसमें पढ़ाई चालू की और उसमें अपना करियर स्टार्ट किया। 10 साल से अभी मैं इस फील्ड में हूँ। अच्छा, जो पेंटिंग लगी हुई है ये कौन सी पेंटिंग है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये इसमें भी मैंने भूता सीरीज काम किया है। तो
मतलब यूजुअली उनके जीवन के चरणों पे से म्यूरल पेंटिंग वगैरह देखते हैं, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपनी दिखाई है। तो मतलब हम पॉजिटिव एनर्जी घर में लाने के लिए कुछ बुद्धा स्टैचू वगैरह से सर्चिंग में रहते हैं, तो इसमें एक नया कुछ दे सकती हूँ इसका थोड़ा प्रयास किया है। तो अच्छा, ये एग्जीबिशन कितने दिन रहने वाला है? ये 5 सितंबर। हाय, myself I'm Zubin। यहाँ पे जो पेंटिंग्स का पार्ट आप देख रहे हैं बैक साइड पे, ये पूरी हमारी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स और इसमें मिक्स मीडिया है, और इन पेंटिंग्स में पॉजिटिविटी शो किया है। एक्चुअली कलर वाइज, सब्जेक्ट वाइज इसमें ऑल आर पॉजिटिव, तो उस बेस पे ये पेंटिंग्स का एग्जीबिशन किया गया है। एज यू ऑल नो, जहांगीर में मेरी ये पहली एग्जीबिशन है और भी ग्रुप शो होने वाले हैं, एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि ये जो हमारी थीम है ये पहली बार एग्जिबिट हो रही है, जो हमारी मीरा की थीम है। अगर आप देखेंगे मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स और म्यूरल्स और पेंटिंग्स लगी हुई है। ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं, नासिक के आर्टिस्ट हैं अनुराधा जी और कुबेर जी जो मुंबई से हैं, ये दोनों का आर्टवर्क बहुत ही ऑसम है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हम लोग यहाँ पे 5 सितंबर तक एग्जिबिट कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइए। और ये जो हमने ये सब कहते हैं ना कि हमने ये जो बहुत अच्छे अच्छे आर्टवर्क यहाँ लाकर रखे हैं, उसे देखने आप आइए, एक्सपीरियंस करिए, और पसंद आए तो लेकर भी जाइए, अपने घर की शोभा बढ़ाइए। हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं मंजरी, अंजलि और मेरी पूरी टीम वेटिंग फॉर यू, डू विजिट। और स्कल्पचर के पीछे बहुत डीप मैसेज है। अगर आप हर एक म्यूरल को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हर एक म्यूरल की एक मिस्ट्री है, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो उसमें से क्या लेना चाहता है। मेरा ये कहना है कि आज जो एग्जीबिशन इधर यहाँ पे हुआ है, हमारा थीम बुद्धा का है। बुद्धा मतलब शांति का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है। हम ये एग्जीबिशन से हर एक आर्टिस्ट आर्ट जो होता है उसके बहुत सारे नज़रिए होते हैं। आपका कुछ नज़रिया हो सकता है, इनका कुछ नज़रिया हो सकता है, तो हर एक अपने नज़रिए से हर एक स्कल्पचर में हमें वो मैसेज देना है। डायमेंशन, मल्टी डायमेंशनल स्केचेस है। जहाँ तक कि मैंने अनुराधा जी का देखा है, उनका एक पैशन था स्कल्पचर आर्टिस्ट, उन्होंने अपने प्रोफेशन में डेवलप किया। एक सेल्फ मेड आर्टिस्ट क्या होता है, आज हमें ये देखने को पता चला। यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट ने यहाँ पे शो किया, एग्जीबिशन किया हुआ है, अगर हम उनकी बात करें तो काबिल तारीफ है। एक तो जो जुबेर सब की भी पेंटिंग है वो इंटरनेशनल लेवल की पेंटिंग है, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास, और जो अनुराधा जी भी करती है वो भी काबिल तारीफ है। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि ये सब करने के लिए, अगर आपने देखा रहेगा एग्जीबिशन शो देखा रहेगा, तो ये सब करने के लिए क्रिएटिविटी भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए, दोनों चाहिए। So I wish them all the best for their future endeavors also, and their endeavors with us also. So ma'am, can I have your name? Yeah, my name is Deepa, and I used to live in Bombay, so I've come to this city after like many years. And I was passing by Jahangir, and this is one of my favorite galleries. अच्छा, So I thought I'd visit here today, and I was kind of disappointed by the work I saw in the gallery today, till I came across Anuradha's work. And I can say, hands down, she's won the show. You know, of the entire gallery and all the works that I saw till now, I've spent like an hour here, and great work. And I believe you've done it in a short span of time. But I can see the passion that you worked to it, and keep up the good work, and you've got a new fan. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको कहा था कि जहांगीर आर्ट गैलरी में होने वाली है हमारी एग्जीबिशन, जिसका थीम है मीरा।
आप यहाँ देख सकते हैं अनुराधा जी का जो वर्क है डिस्प्ले हो चुका है। आज ओपनिंग हुई है एंड इट वाज सो ग्रैंड ओपनिंग, सबने बहुत अप्रिशिएट किया ये वर्क, तो इसलिए आपका भी देखना तो बनता है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा हमारा बुद्धा थीम है। बहुत कहीं ना कहीं बुद्धा के जो वैल्यूज़ थे, पीस को लेकर, ट्रुथ को लेकर, लोग भूल चुके हैं। तो उसी बारे में हमने पूरा थीम है, जहाँ पे हम इसका जो थीम हमने मिराकी द सोल क्रिएशन, इट इज़ मेड फ्रॉम द सोल। जैसे एक आर्टिस्ट सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वैल्यूज़ जो बुद्धा की गुम हो गई है, लोग भूल चुके हैं सच बोलना, ईमानदारी रखना, तो उसी की कुछ झलकियाँ यहाँ पे आप देखेंगे आर्ट वर्क में दिखती है कि हमारे अंदर से जब आवाज़ें आती है कि सच्चाई की आवाज़ है, तो आप देख सकते हैं ये जो फेस है इतना काम, एकदम पीसफुल वगैरह देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बस शांति मिल जाती है, जैसे इट्स लाइक एन मेडिटेशन। यहाँ ये जो म्यूरल्स हैं ये देखिए, और मैं आपको बता दूँ कि ये कुछ भी पेंटिंग वर्क नहीं है, इट इज़ टोटली ब्रॉन्ज पे, टोटली हैंडमेड किया हुआ है। ये पेंट किया हुआ नहीं है। सो दिस इज वुडन प्लस आयरन स्कल्पचर्स एंड इधर देखिए हमारे गणपति बप्पा कहा जाए तो, क्योंकि कहते हैं ना अपने आप को जब हम समर्पण कर देते हैं जैसे हाथ, तो ये वो डिपिक्ट करते हैं ये पेंटिंग। इस तरह अगर आप यहाँ देखें, ऐसा वर्क आपको बहुत ही रेयरली, मैंने तो कभी नहीं देखा, आपने अगर देखा भी होगा तो रेयरली देखा होगा। तो इट इज़ अमेजिंग वर्क डन बाय अनुराधा फ्रॉम नासिक। तो अगर आप मुंबई में हैं तो ज़रूर आइए, विज़िट करिए हमारी एग्जीबिशन जो 5 सितंबर तक है। अगर आप मुंबई से बाहर हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप मेरे वीडियोस के थ्रू, मेरे लाइव्स के थ्रू आप देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ पसंद आए तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करिए। आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा ये एग्जीबिशन दिखाना चाहूँगी। सी एट द वर्क। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि अगर आपको लगे कि हाँ मैंने ये काम देखा है, ऐसा तो किसी ने बनाया था, आप मुझे ज़रूर बताइए। हम लोग ये पेंटिंग हम फ्री में दे देंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट टाइम एग्जिबिटेड वर्क जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है जहांगीर गैलरी में, ये आप देख सकते हैं। इवन मैं आपको, ये तो मैंने आपको म्यूरल्स दिखा दिए, मैं आपको स्कल्पचर्स दिखाना चाहूँगी उनके बनाए हुए। ये देखिए इतना परफेक्शन, इतनी फिनिशिंग, ये कोई बेहतरीन आर्टिस्ट ही बना सकता है, जो कि है अनुराधा जी जो नासिक से है। यहाँ देखिए ऑल अबाउट इनर सेल्फ, जैसे हम कहते हैं ना, अभी आप इमेजिन कर लीजिए कि आप होम देख रहे हैं या सर्कल ऑफ लाइफ देख रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, हाउ यू थिंक अबाउट इट। ये देख सकते हैं ऑन वाइट मार्बल। Isn't it beautiful? The grace, the attitude, मतलब it's totally amazing. I hope you people agree with me. ये भी वाइट मार्बल है। अगर मैं इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो मैं कहते हैं ना कि हमारी जो थिंकिंग है, की टू आर थिंग्स, और जो भी हम सोचते हैं वही हमारी लाइफ में हमें आगे मोटिवेट करता है। तो ये वही इसी तरह का कोई थॉट है कि हाउ टू अनलॉक द फॉरगॉटन वैल्यूज। सो आपने देखा कि अमेजिंग वर्क यहाँ डिस्प्ले हुआ है। और अगर आप भी यहाँ देखें अगर, तो यहाँ देखिए ये दिस इज़ द मास्टरपीस, इसलिए मैं सबसे लास्ट में आपको दिखा रही हूँ। ये आज तक आपने देखा नहीं होगा। दिस इज़ नॉट पेंट, दिस इज़ टोटली हैंडमेड, पूरा मेटल है, फाइबर कास्टिंग पे।
ये पेंटिंग नहीं किया हुआ है, इसलिए ऐसा वर्क देखना और अपने घर तक मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आ रही है तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करिए, डिटेल्स आपको इस वीडियो के साथ मिल जाएगी। और अगर आप मुंबई में ही हैं तो आप हमें विज़िट करने आइए, हम हैं 5 सितंबर तक, इंतज़ार रहेगा आपका, आइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, अभी जिनकी मैंने आपको सब ये म्यूरल्स दिखाए, स्कल्पचर्स दिखाए, तो इतना अच्छा वर्क देखने के बाद आपको तो होगा ही कि ये कौन कलाकार है। तो देखिए, मैं आपको मिलवाती हूँ अनुराधा जी से। ये है अनुराधा जी। अनुराधा जी, अभी जैसे हमने आपका ये पूरा वर्क देखा, इट इज़ अमेजिंग। हम लोग के पास अभी वर्क ख़त्म हो गए कि क्या बोले हम। आपको कैसा फील हो रहा है आज ओपनिंग के बाद? सब तारीफ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी, बहुत सालों से सपना था मेरा, तो आज वो पूरा हो गया। आपने मतलब ये आप सेल्फ टॉट है, मतलब आपने खुद से सीखा है, तो आपने ऐसे क्यों सोचा कि मैं म्यूरल्स बनाऊँ, स्कल्पचर्स बनाऊँ? ये क्यों नहीं सोचा चलो मैं पेंटिंग करूँ या मैं सिर्फ वो पेंटिंग ही करूँ? मैं पेंटिंग ही मेरा पहले से बचपन से पैशन था और मैं वही कर रही थी। लेकिन स्कल्पचर कॉलेज में मैं अगर एक दिन गई ना, तो वहाँ पर मैंने एक स्कल्पचर देखे तो उससे इंस्पायर हुई, मुझे पेंटिंग आता है तो मुझे ये भी आना चाहिए। अच्छा। तो इसके लिए मैंने BFA का डिग्री भी किया और फिर घर पे अपना ये वर्कशॉप है वो पे काम किया। तो ये जो हमारी थीम है, बुद्धा थीम है, मिराकिल सोल क्रिएशन, मतलब अपने अपनी कहते हैं ना कि अपनी आत्मा को निकाल के अपने आर्ट वर्क में रख दिया है। तो आपको ऐसे क्यों लगा कि बुद्धा थीम होनी चाहिए? क्योंकि ना ज़्यादातर इंक्वायरी मुझे बुद्धा के बारे में ही आती थी कि आपने कुछ अलग किया है क्या, आपके पास है क्या बुद्धा स्कल्पचर, स्टैचू, म्यूरल। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें कुछ क्रिएटिव हम प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उस बुद्धा के जीवन के आधार पर नहीं करके थोड़ा सा क्रिएटिव फॉर्म में अगर हम लाए थे तो ज़्यादा पसंद करेंगे, इसके लिए मैंने ये रखा। सच्ची में यहाँ पे मैं अभी सुबह से हूँ, आज ही ओपनिंग हुई है और इतने लोग तारीफ़ कर रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा वर्क, इस वर्क ने जहांगीर का लेवल बढ़ा दिया है। ये स्टेटमेंट भी आज JJ स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट बोल के गए हैं। तो इट इज़ रियल एन इंस्पिरेशन और आई एम श्योर अभी आपने आगे और भी सोचा होगा कि मैं अभी ऐसा कुछ बनाऊँगी। ऐसा कुछ सोचा है आपने? क्या सोचा? थोड़ा सा हमें सीक्रेट बताइए। नहीं, मतलब मैंने अभी ये एग्जीबिशन में आपको ने देखा ही होगा, वो है मेटल है, मतलब सब कॉम्बिनेशन करके मैंने ये बनाया है। तो आगे भी मेरा ऐसा ही प्लान होगा कि हर माध्यम में मेरा स्कल्पचर बने। ओके, तो आप चाहते हो कि हर तरह का आपका आर्ट या होना चाहिए। तो हम सबको इंतज़ार रहेगा आपके अलग अलग आर्ट वर्क देखने का भी, और हम ज़रूर इनवाइट करना चाहेंगे जो लोग पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर इस आर्ट वर्क से आपकी घर की शोभा बहुत ही बढ़ जाएगी। मैं कहूँगी कि बिकॉज लोग जेलस फील करने लगेंगे कि कहाँ से लाए हो ये, तो ज़रूर विज़िट करिए और ले जाइए इस चीज़ को अपने घर। अनुराधा जी को नहीं, पेंटिंग को। थैंक यू सो मच अनुराधा जी। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहांगीर आर्ट गैलरी के गैलरी नंबर 1 में एग्जिबिट होने वाली है 2 आर्टिस्ट की पेंटिंग। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि यहाँ का ये जो आर्ट वर्क है, मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगी फिर बताऊँगी इसका। ये देखिए, दिखाते कलर्स देखिए, कॉम्बिनेशन देखिए और जो उसकी थीम है, मतलब इट्स रियली अमेजिंग। ब्यूटीफुल, मतलब ये जो कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ किए गए हैं हर थीम में, फ्रेम से एकदम एक लुक आ गया फ्रेम की वजह से इस चीज़ का। ये देखिए, मास्टर पीस में हाथ लगा के बिगाड़ना नहीं चाहूँगी, लेकिन ऐसे इतना खींच रहा है ना अपनी तरफ, ऐसे लग रहा है मैं देखूँ हाथ लगा के कि क्या है। ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ना, ये इतने
एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट की है कि जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ये देखिए, से गाइस दिस इज माय फेवरेट। है कि नहीं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे कलर्स यूज़ किए हुए। तो ज़रूर मैं आपको मिलाना चाहूँगी उस आर्टिस्ट से जिनके हाथों का कमाल है। ये ज़ुबैर सर जी, ज़ुबैर सर इंटरनेशनली अक्लेम्ड आर्टिस्ट है। तो सर ये कैसे सोचते हो आप, मतलब क्या बनाना है ऐसा कुछ? कोई कॉन्सेप्ट नज़र में बिठा लेते हैं, कभी माइंड में कोई और कॉन्सेप्ट कोई सीन का देख के, हाँ। और जैसा मूड अगर ऐसा लगा कि कुछ ये बनाना है, कलर यूज़ का वाइब्रेशन है, कलर्स का ब्राइट इसलिए कि हैप्पीनेस। हाँ या एकदम, मतलब आपकी सब जो पेंटिंग से अपनी तरफ खींचती है हमें। तो सर ये क्या यूज़ किया, मतलब कौन सा मीडियम ऑफ आर्ट है? अगर हम बोलूँ, मैं आर्ट को प्रमोट करती हूँ, आर्ट के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं पाऊँगी, लेकिन ये दिखने में ऐसे हमें इतना अपनी ओर खींच रही है ना पेंटिंग, अंदर घुसते ही ऐसा है एकदम ब्राइटनेस। इसमें पूरे मीडियम जितने भी मिक्स है, मतलब कोई पर्टिकुलर कोई एक थीम नहीं, ऑल मीडियाज है और ऑल मिक्स, मतलब इसमें कलर्स वाइज और जो उसके टेक्सचर्स है वो भी एकदम डिफरेंट है, मतलब एक के साथ दूसरा मैच नहीं कर रहे, लाइक है, और अपनी सोच के हिसाब से बनाते हैं जैसा हमको अच्छा। तो सर आप कहते हैं ना बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो दिन में काम करते हैं, कोई रात को काम करता है, तो आप कब काम करते हैं? नाइट में काम करते हैं। अच्छा। रात में ही करते हैं और मॉर्निंग तक ये करते हैं, उसके बाद फिर हमारा दूसरा बिजनेस है तो उसके बाद निकल जाते हैं, बस ये पैशन है। तो फिर आप आराम करते हैं? जो मॉर्निंग का और नाइट जहाँ ख़त्म होती है, जहाँ स्टार्ट होती है, उसके 3-4 घंटे में कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। सर आज जो ग्रैंड ओपनिंग हुई है, सबने बहुत अप्रिशिएट किया आपके वर्क को, हाउ यू आर फीलिंग? मैम बहुत खुशी हुई है और एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। एक्चुअली मैं इंटरनेशनल भी किया हूँ, लेकिन जो यहाँ से जाने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे जो इमेज बनती है उससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पे लगा कि यू नो कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि आर्टिस्ट बोलते हैं अरे हमारी एग्जीबिशन जहांगीर में एक बार लगनी चाहिए, बोलते हैं कि आर्टिस्ट का एक लाइफ टाइम में जहांगीर में हो तो बहुत, तो आज वो है दिन। तो ऑफकोर्स आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी और मुझे बहुत खुशी भी है और आज दिन भी अच्छा है और फिर अभी आपके साथ यहाँ देख रहे हो कि सब पब्लिक भी बहुत अच्छा, क्राउड भी अच्छा है, तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि आज और आज का शायद गणपति का फर्स्ट डे है, कल से तो आज सब लोग उसकी तैयारी में लगे, तो एक उसकी भी खुशी है कि यहाँ पे जो क्राउड है वो दे आर वेरी हैप्पी। सर व्हाट्स नेक्स्ट, अभी अभी अपकमिंग एग्जीबिशंस मैम कंटिन्यू अक्टूबर के बाद यहाँ पे इंडिया आर्ट है, बॉम्बे आर्ट है, ये सब में और गोवा में बहुत सारी जगह अभी और भी सर की पेंटिंग सर की एग्जीबिशन बहुत सारी लगने वाली है। तो इवन यहाँ पर भी हम 5 सितंबर तक हैं, आपको कोई भी पेंटिंग, अगर आप मुंबई में हैं तो इजीली आ जाइए, CST जहांगीर आर्ट गैलरी तो सबने ही देखी है। अगर आप मुंबई से बाहर हैं तो हमारे वीडियो में या हमारे लाइव्स में आपको अगर लगता है कि कोई पेंटिंग आपको पसंद आई है, ज़रूर हमें कांटेक्ट करिए, हम डायरेक्ट आपको आर्टिस्ट से मिलाएंगे एंड इवन आप जो भी पेंटिंग खरीदना चाहें हम आपको भिजवा देंगे आपके घर तक। तो सोचिए मत, जल्दी कुछ करिए, फिर मिलेंगे हम। और वेरी थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड वी आर इन ऑनर दैट वी आर। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। No, she's a Zata. Same material. Same material. But the texture, Like a metallic one. oh, texture doesn't get it. I should give it to her. Sorry, I didn't.
मत करिए, आइए जल्दी जल्दी जहाँ भी